class 12C. Once again, good morning. So today I will start next question number 29A and B. So the question is 29A, new book 29A question number. A and B were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. Goodwill appears in the balance sheet. It means goodwill appears in the balance sheet. यानी goodwill appears in the balance sheet. In balance sheet. ठीक है? Goodwill appears in the balance sheet का मतलब है कि old goodwill यानी goodwill asset side में होती है. So goodwill या balance sheet of suppose A and B company. ठीक है? और यहाँ पे जो कैपिटल होगी वो A और B की कैपिटल. सबसे पहली चीज गुडविल, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट या गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, तो गुडविल का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, चूंकि ये एसेट साइड में है और ये होती है लाइबिलिटी. ठीक है? तो सबसे पहली चीज, दो चीज देख लो, एक लाइबिलिटी होती है, एक एसेट्स होती है. तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स या गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, तो जिसको हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल, और इस पर राइट होता है ओल्ड पार्टनर्स का. केवल ओल्ड पार्टनर्स का राइट होगा. ये सबसे पहली चीज, इस गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे यानी खत्म करेंगे. इस गुडविल को हम अपनी बुक से हटाएंगे और कौन इसके लिए इसका पैसा किसको मिलेगा? केवल ओल्ड पार्टनर्स को. ओल्ड रेशियो. फिर से again I will repeat, if goodwill already appears in the balance sheet and goodwill already appears in the books, both are same thing. Clear? So it means old goodwill has given in the question. ठीक? So सबसे पहली चीज तो हम old goodwill को खत्म करेंगे. ठीक है? goodwill already क्या होती है? डेबिट होती है. ठीक? सेकेंड थिंग, इसको खत्म करेंगे जब हम, तो गुडविल डेबिट है तो खत्म होने के लिए क्या हो जाएगी? राइट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. ठीक? और इस पर किसका राइट है? ओल्ड बैलेंस शीट में जब ओल्ड ए बी पार्टनर थे तो केवल ए बी का राइट होगा, न कि न्यू पार्टनर का. ठीक है? सो एंट्री क्या बनेगी? ए को मिलेगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू गुडविल. ये ओल्ड गुडविल है, न्यू गुडविल नहीं. बीइंग ओल्ड गुडविल, राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो. ठीक है? पुरानी गुडविल पुराने तरीके से पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो. ठीक है? नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि न्यू गुडविल. अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड गुडविल कितना था? 24,000 गुडविल दिया है. ठीक है? 24,000 वो दिया है. गुडविल कह रहा है बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो 24,000. So 24,000 goodwill has given in the question. और हमारे पास रेशियो जो गिवन है ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना है? 3:2. इट मीन्स 3/5 and 2/5. ठीक है? सो 24,000 into 3/5 and 24,000 into 2/5, तो 14,400. 24,000 into 3/5 ओल्ड रेशियो. 24,000 ये हो जाएगी हमारी, ये ए की है और ये बी की. ठीक? तो 14,400 24,000 into 2/5 9,600. ये तो हो गई ओल्ड गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये तो ओल्ड गुडविल हमने खत्म कर दी. नेक्स्ट, सी इज एडमिटेड into partnership for 1/4 share in future profits. ठीक है? C एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए फ्यूचर प्रॉफिट्स के. ठीक? C एडमिटेड 1/4. C का जो रेशियो है वो 1/4. ठीक? सॉरी 1/5 है. 1/5. Next important thing, he pays 50,000 for his capital and 8,000 for goodwill. And old ratio in the new, the ratio of the ABC partners in the firm would be 2:2:1.
यानी न्यू रेशियो गिवन है ए बी सी का, ये ए बी का रेशियो है, ठीक, और ए बी सी का रेशियो है 2:2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन कौन से पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, 2/5, 2/5, 1/5, ठीक है। सो -2/5 old minus new 1/5, only A sacrifice, and B 2/5 minus 2/5, ठीक है। सो 2/5, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब है सारा पैसा A के अकाउंट में क्रेडिट होगा क्योंकि A अकेला सेक्रीफाइस कर, A will sacrifice in this question, ठीक है। तो एंट्री के हम लोग बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी सी कैपिटल ला रहा है और क्या दे रहा है, गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। कितना कितना पैसा ला रहा है वो, कैपिटल का ला रहा है 50,000, गुडविल, कैपिटल में कैपिटल का पैसा राइट करो और गुडविल में गुडविल का पैसा 58,000 रुपीज। फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, ओल्ड गुडविल हमने खत्म कर दिया और न्यू गुडविल आपके पास फर्म में आ गई जब सी पार्टनर। थर्ड गुडविल, इस गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो एंट्री बनाइएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, ठीक है। बीइंग गुडविल अमाउंट credited in sacrificing ratio, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, अब देखो एक चीज इसमें रॉन्ग है, सेकेंड थिंग, ओनली A will sacrifice in this question, केवल A सेक्रीफाइस कर रहा है, B सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो उस केस में हम B के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली फॉर A will sacrifice, so A will be credited in premium for goodwill account, so credit हो जाएगा 8,000 rupees. Now you have to write question number 29 है, and again I next question 29B I will discuss. So the next question is 29B.